नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमार छत्तीसगढ़। शुरुआत रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की खबर आ रही है। मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया कि जो भी बदलाव हो, छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल ही है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। कवासी लखमा ने कहा भूपेश बघेल सर्वमान्य नेता हैं। कवासी लखमा का बड़ा बयान। कवासी लखमा जो कि भूपेश बघेल के समर्थन में है, उनका यह कहना कि भूपेश बघेल ही हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर बदलाव के जो संकेत दिए हैं, उसके संबंध में भूपेश बघेल को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना कि भूपेश बघेल भी हैं, भूपेश बघेल हमारे नेता रहेंगे, जो भी बदलाव हो जाए भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। कवासी लखमा का यह बड़ा बयान आगामी चुनावों को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव के संकेत के बीच। संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की भी चर्चा की जा रही है। हो सकता है कि मोहन मरकाम जो है उनकी जिम्मेदारी किसी और को दी जाए, या बदलाव होंगे या नहीं, इस पर चर्चा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी मेरे को बोलेगा झंडी बांधो, मेरे को बोलेगा दरी बिछाओ, मेरे को बोला नारा लगाओ, वो काम करूंगा। ये पार्टी का आंदोलन मामला है, हाईकमान का मामला है। जो भी फैसला करेगा उनका हम स्वागत करेगा। आपके लीडरशिप किसकी? आज हमारा प्रदेश में, देश में एक लौता नाम है, पिछड़ा वर्ग है, छत्तीसगढ़िया है। यह छत्तीसगढ़िया चलन बहुत चल रहा है। एक ही नाम है, गढ़बो छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पहला बार कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री सोनिया दाई ने, राहुल गांधी ने बनाया। उसका परिणाम 4.5 साल में दिख रहा है। से गोबर खरीदी हो, दान खरीदी हिंदुस्तान में 2640 रुपया, और माननीय प्रधान राहुल गांधी साहब 25 रुपया बात किया था। कर्जा माफी का बात किया था। 10 दिन में कर्जा माफ होगा। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। 2 घंटे के अंदर शपथ लेने के बाद कर्जा माफ किया। उसके बाद इस साल 2640 दिए, अगले साल 2800 रुपये देंगे। 15 कुंटल दान खरीदी रमन सिंह सरकार, बीजेपी सरकार ने खरीदी कर रहा था। हम लोग इस साल 20 कुंटल खरीदी करेंगे। भूमिहीन किसान को पैसा दे रहे हैं, चीरा गुंडिया को पैसा दे रहे हैं, आदिवासी लोगों को गोटूल देवगुड़ी बना रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है। इसलिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का नेता है। और देश में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेता है। और उसके हमारा छत्तीसगढ़ का पर्पस में देखो, छत्तीसगढ़ का चुनाव के में देखो, राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भूपेश बघेल नेता है। और भूपेश और ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। ममता, कवासी लखमा बड़े संतुलित तरीके से बयान दे रहे हैं, बदलाव संभव नजर आ रहा है? देखिए, लंबे समय से ये चर्चा तो तेज थी, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो सत्ता और संगठन के बीच में खींचतान की बात भी आ रही थी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को बदलने की भी बात चल रही थी। अब देखना यह है कि चुनाव को महज 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो दिल्ली में जो है इस वक्त मौजूद हैं, और जाहिर तौर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। और जिस तरीके से कहा गया, कांग्रेस खुद कह रही है कि संगठनात्मक बैठक है, तो जाहिर तौर पर अभी सबसे बड़ी चर्चा यही है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलाव को लेकर। हालांकि कवासी लखमा कह रहे हैं कि संगठन में बदलाव चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे नेता तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे और हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर इस बयान का एक बड़ा मतलब ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। चुनाव लड़ने के लिए अगर सर्वा कोई है, या जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, या चुनाव में जिनके चेहरे का फर्क पड़ेगा, वो सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और सर्वमान्य है, और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात
करें तो ये कवायद जरूर तेज नजर आ रही है कि हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं। हालांकि बदले जाते हैं या नहीं बदले जाते, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये जरूर अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग ये मान करके चल रहे हैं कि इस बात पे मंथन किया जा रहा है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए, और बदलाव जो होंगे तो वो कौन सा ऐसा चेहरा है जो सबको लेकर जो है वो जो खींचतान की बात कही जा रही थी सत्ता संगठन की, तो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो दोनों के बीच में समन्वय लेके चलेगा। दूसरी बात अगर ये है कि बदलाव के किस तरह के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फायदे कितने हो सकते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं इस पर मंथन किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके साथ ही स्वतः ये हो गया था कि जो पुरानी कमेटियां एक तरह से भंग हो जाती हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदले गए और उसके बाद से बिल्कुल, और ये बदलाव कब तक संभव होगा और कब तक इस पर अमल किया जाएगा, इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के दौरे पर हैं और आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल सूरत में पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दिल्ली में इस वक्त वे मौजूद हैं। सूरत से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का भी जमावड़ा है। और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहन मरकाम दिल्ली में, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक कर सकते हैं। संभव है कि जिस बदलाव का अभी हम जिक्र कर रहे थे उसके संबंध में भी आज चर्चा हो। और कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे को कांग्रेस ने सामान्य दौरा बताया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख का बयान, इस पर विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जानी है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में चर्चा होगी। इस नेताओं का दिल्ली प्रवास एक सामान्य सांगठनिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। प्रदेश में अब 2023 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसके संबंध में भी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा भारत सत्याग्रह पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चलाया जा रहा है, उसके संबंध में भी चर्चा है। कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों की भूमिका सुनिश्चित करना, इन तमाम विषयों पे चर्चा होती है। और इसीलिए समय समय पे आला कमान के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें भी होती हैं। और बीजेपी विधायकों की पीएम मोदी से मुलाकात का अभी समय टल गया है। दरअसल 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए जाना था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को इसकी जानकारी, फोन पर नारायण चंदेल को दी गई जानकारी, पीएम की व्यस्तता के चलते फिलहाल ये मुलाकात का कार्यक्रम टालना होगा। नई तारीख तय होगी तब इसके बारे में सूचना दी जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के विधायक दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाने वाले थे और मुलाकात के टलने पर कवासी लखमा ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यजनक है, उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के कितने मुद्दे हैं, बीजेपी नेताओं को ठीक से प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी की बात है, लेकिन इससे शर्मिंदा क्या होगा। कल पूरे टीवी में चल रहा था, 5 तारीख से देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से मिलने वाले थे, लेकिन फिर फोन आया कि आप नहीं मिलो। इससे दुर्भाग्य क्या होगा। मिलना चाहिए, चुनाव का समय जाना चाहिए। 4 साल तो गई नहीं। यहाँ के सांसद 9 लोग जीते, उनको कभी पूछे नहीं, छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं की है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ ईडी की कार्रवाई पर शिकायत। दरअसल कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसकी शिकायत दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इसकी शिकायत की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक पत्र लिखा गया और अपने पत्र में ईडी की छापेमारी का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। राजनीतिक बदला लेने के लिए यह छापेमारी हो रही है। इस पूरे मामले पर ईडी की कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं कर रही है। इसके संबंध में उन्होंने बयान दिया और साथ ही कहा कि कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर ये परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान। सुशील आनंद शुक्ला ने पत्र लिखकर इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। ईडी की जा रही छापेमारी के विरोध में उसकी वस्तुस्थिति को अवगत कराने के लिए और इन कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए एक पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश
छत्तीसगढ़ बिलासपुर के उच्च न्यायाधीश और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने लिखा है। इस पत्र में जो ईडी की कार्रवाई है उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई है, किस प्रकार से ईडी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को बदनाम कर रही है और इस देश के लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि इस प्रकार की अतिवादी कार्रवाइयों पर रोक लगाया जाए। इन सब का सिलसिलेवार ब्यौरा इस पत्र में मैंने। और रायपुर से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक है। कोरोना को लेकर टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील 7 जिलों में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कोंडागांव, रायगढ़ और कोरबा में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश। 12 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 155 हो गई है। अब कोरोना को रोकथाम के लिए सबसे जरूरी उसकी टेस्टिंग है और टेस्टिंग से कोरोना पर लगाम लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि जिन क्षेत्रों में कोरोना पैर पसार रहा है, टेस्टिंग होने से वो मामले एक्सपोज होंगे, जिससे कि उन्हें कैसे रोकना है, किस दायरे में रोकना है, ये तय हो पाएगा। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। ममता, कोरोना एक बार फिर बढ़ रहा है, चिंता का कारण है, टेस्टिंग बढ़ाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्या फिर से बूथ स्थापित होंगे टेस्टिंग के? देखिए 14 नए मामले अभी पिछले 24 घंटों में आए हैं और 53 जो कुल मामले हो गए हैं और धमतरी में तो कोरोना विस्फोट हुआ है। जो ऐसे जिले जहां पर लगातार कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं बढ़ रहे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो 7 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और वहीं पर जो टेस्टिंग बढ़ाने के खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं और जो एहतियात है कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उसको पालन करने के लिए कहा गया। अभी अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं जारी किया गया है। पहले से जो अलर्ट जारी है केंद्र सरकार की तरफ से, जिन गाइडलाइंस का पालन करना है उनको लेकर तो कहा ही गया है, लेकिन ये जरूर है कि अभी प्रदेश स्तर पे 7 जिलों की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है। उसका कारण ये है कि देखिए गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लोग यहां से वहां आ रहे हैं, मेहमान बन के जा रहे हैं, जो भी है घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और वहां से ऐसा तो नहीं है कि कोई नया वेरिएंट वो लेकर आ रहे हैं और यही वजह है कि जहां पर कोरोना के मामले अचानक से बढ़े हैं वहां लोगों को ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नकेल कसे इसके प्रयास करने होंगे। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेज आवाज और पटाखे वाले जो साइलेंसर्स के साथ बाइक्स चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। 138 बाइक्स को जब्त किया गया, जांच की गई और तेज आवाज वाले साइलेंसर पर कार्रवाई की गई। 81 बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। विनोद हमारे सहयोगी हैं फोन लाइन पर। विनोद, अब पटाखे नहीं बजा सकेंगे बाइक्स पे? निश्चित तौर पर काफ़ी लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि लोग जो है इस तरह के जो बाइकर्स हैं वो शहर की शांति को भंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेज़ आवाज़ वाले हॉर्न लगाए हुए हैं, इसके अलावा साइलेंसर लगाए हुए हैं और पुलिस एक अभियान चला रही सरप्राइज चेकिंग का। और उसी के तहत रात में एक सरप्राइज चेकिंग जो है चौक चौराहों में, खासतौर पर अगर बात करें तो शहर के जितने भी थाने वहाँ पर अचानक ये अभियान चलाया गया और जितने भी बुलेट सवार लोग हैं, वाहन चालक हैं, उनको रोका गया, बुलेट की जाँच की गई, थाने लाया गया और मैकेनिक को ही रात में बुलाया गया और ये जांच की गई कि किस तरह की साइलेंसर, खासतौर पर कंपनी ओरिजिनल जो साइलेंसर लगाकर देती है उस साइलेंसर को हटा करके तेज प्रेशर वाले, कर्कश आवाज वाले और पटाखे वाले साइलेंसर का उपयोग जो है लोग कर रहे हैं। उसी लिहाज से पुलिस ने कार्रवाई की है। 138 वाहनों को संबंधित थाना क्षेत्रों में जब्ती बनाया गया और फिर उसके बाद जब जांच की गई तो करीब 81 वाहनों में ऐसी स्थितियां पैदा हुई, जब मिली है जानकारी कि जो साइलेंसर है वो बदलेगा और उसमें तेज आवाज के साइलेंसर लगाए गए। भारी भरकम जुर्माना जो है ऐसे लोगों पर किया जा रहा है और इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो अब कोर्ट से छूटेंगी। तो जाहिर सी बात है पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा है जो वाहन चालक हैं। और जी बिल्कुल। और विनोद, कई बार ऐसे मामलों में जिन दुकानों से साइलेंसर्स लगते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे क्या ऐसी भी कोई कार्रवाई पुलिस करती है। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर यह कि दुर्ग में जहां निगम इलाके में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, 12 वार्ड के लोगों को परेशानी हो सकती है, वैकल्पिक व्यवस्था करके रखनी होगी। बाजार क्षेत्र में पाइपलाइन की टेस्टिंग और पाइपलाइन का वॉल्व बदले जाने का काम हो रहा है। कुछ इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई होने की आशंका के चलते पूरे शहर में अप्रैल महीने में ऐसे हालात रह सकते हैं। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कुछ की जा रही है, मिथिलेश से जानेंगे। जी मिथिलेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए आशीष, बताना चाहूंगा कि माह अप्रैल
अलग अलग व्यवस्था की है और इसके तहत में जो क्षेत्र होंगे वहां पर निगम ये प्रयास करेगा कि वहां पर कोई भी लोगों को तकलीफ ना हो और वहां पर पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो अभी आज जो है वो शटडाउन किया गया है और कुछ क्षेत्रों में जो है वो वहां पर तकलीफ हो सकती है। जी, और ये वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए कितनी कारगर साबित होगी ये भी देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, कचहरी चौक पर कार्रवाई की गई। खोखसा रेलवे फाटक के पास बुलडोजर चलाकर राजस्व विभाग और नगर पालिका की कार्रवाई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। इस पूरे मामले में कचहरी चौक से कार्रवाई की गई। शुरुआत जहां पर जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण जहां किए गए हुए हैं, उन पर प्रशासन का बुलडोजर चला और खोखसा रेलवे फाटक तक ये बुलडोजर चला। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था और किसी तरह की कोई संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। और सारंगढ़ में भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। महुआ चुनने के लिए ये ग्रामीण जंगल की ओर गए हुए थे और इस दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। दोनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और 2 दिन पहले भालू के हमले में एक की मौत हो गई थी और महुआ चुनने के दौरान भालू ने हमला किया। और अब सिटी टॉप 20। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। राजधानी रायपुर में मिले 14 नए पॉजिटिव केसेस। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। धमतरी में नगरी गर्ल्स हॉस्टल की 19 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव की गई क्वारंटीन। दिल्ली दौरे पर भूपेश बघेल पार्टी के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस ने सीजीआई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शिकायत, कहा राजनीतिक बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। दुर्ग में आज 12 वार्ड्स में नहीं होगी पानी की सप्लाई। बाजार क्षेत्र में पाइपलाइन के टेस्टिंग और वाल्व बदले जाने का चल रहा है काम। बीजेपी विधायकों की पीएम मोदी से मुलाकात टली। 5 अप्रैल को होनी थी पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम की व्यस्तता के चलते टली मुलाकात। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बताया सामान्य दौरा, कहा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम भूपेश बघेल के वार पर रमन सिंह का पलटवार, पूछा भ्रष्टाचारियों का समर्थन क्यों